किस देवता की उपासना से क्या चीज आपको प्राप्त होगी, वो सब लिखा हुआ है, दूसरे स्कंद में लिखा हुआ है। किस देवता से क्या चीज प्राप्त हो, तो उसमें पार्वती जी की पूजा, शिव जी की पूजा, इसके बारे में भी बता रखा है। जके ने बहुत बढ़िया प्रेम राखनो धनी लुगई में, तो पार्वती जी रो आशीर्वाद मिलना चाहिए, शिव जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिखा देते हैं कि भाई तुम्हारे कैसे तुम्हारा अच्छा जीवन हो। क्या है, उम्र बढ़ती है खुशी से। जो आदमी दुखी होता है, जो आदमी बहुत निराश, हताश और घुट घुट के जीना शुरू कर देता है, उसकी सांस से कम हो जाती, वो आदमी फिर टेंशन में वहाँ गड़ जावे जा पड़े थोड़ा दिना में। मेरा तो निवेदन यही है कि ना टेंशन लो ना टेंशन दो, थे राजी इन वही राजी। पत्नियां ये तय कर लें कि भाई पति जो हैं उन्हें हम टेंशन नहीं देंगी, पति भी ये तय कर लें कि इन्हें मैं नाराज नहीं करूंगा, खुश रखूंगा, तो फिर बात ही खत्म। इसलिए प्रसन्न रहना मेरे तो यही व्रत का फॉर्मूला है भाई, के थे और पूजा पाठ करो जो कि थतन कर जो थे जानो, परंतु ओ संकल्प जरूर लीजो के थे मने राजी राख जो मैं थाने राजी राख और गई। तो बच्चे देखो, आप एक आदमी, उसकी पत्नी, देखो बात तो समझने जैसी है, थोड़ा ध्यान देना जरा आप, बहुत फर्क पड़ता है। और देवताओं आप सुनना, ये बेचारी तीज करती है आपके लिए, तो खाली इन्हीं का ही जिम्मे थोड़ी, आपका भी तो कुछ जिम्मा बनता है। माताओं का तप गजब का है, हाँ बहुत गजब का तप। 2-3 व्रत आते हैं, अब मैंने तो ठा है कौन सा, पणकटी हुणियाड़ा है, एक तो तीज, एक करवा चौथ, हाँ करवा चौथ, और भी कोई होगा। ऐसे करके ये पति के लिए पत्नी भूखी रहती है, उपवास करती है, सब करती हैं। तो बताओ आप, कितना गजब का तप है, कितना गजब का इनका भाव है। भूखी रहे थाने वास्ते, मैं मिनक ने लुगई वास्ते भूखो रहो तो नहीं देखियो, क्या आने वास्ते कोई थे भी व्रत करो को नहीं एक देखो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसलिए सुनना। पति बैठा था घर में, टेबल लगी है, कुर्सी पे बैठा है और अखबार कुछ पढ़ रहा है, बीच बीच में मोबाइल भी चेक करता है। इतने में बैठे बैठे ऑर्डर दिया, सुनती है चाय बना के ला, चाय ला, ऐसे बोला, ले जा, ऐसा जैसे कोई पत्नी को नहीं नौकर को कह रहा हो। अरे भाई पत्नी पत्नी है, नौकर नौकर है, चाय बना के ला। पत्नी अंदर गई, चाय बनाई, कप में लेके आई, लीजिए चाय तैयार है, पीजिए। ठीक है रख दे। अरे पी लीजिए ना। पी लूंगा। अरे गर्म है, अभी अच्छी लगेगी, फिर ठंडी हो जाएगी। और सुनो, पत्नी बहुत मीठी बोल रही प्यार से, सुनो अभी पी लो और मेरे को तुरंत बताओ भी स्वाद कैसा है, कैसी बनी है। ज्यादा कहा तो फिर पति ने पिया, लेकिन जैसे ही एक घूंट भरी और पति झुंझलाया, अरे ये भी चाय है, इतनी कड़वी चाय, और इतनी कड़वी चाय बनाना नहीं आता तेरे को, चाय बनाना भी नहीं आता तो तेरे को क्या आता है। और सुनाना शुरू किया, इतनी कड़वी चाय। और पत्नी मुस्कुराने लगी, हंस रही है। अब जब पत्नी हंस रही है तो इसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है, या और हाई टेम्परेचर में। अरे मैं चिल्लाए जा रहा हूं और तू हंस रही है, इतनी कड़वी, टेस्ट पूरा कड़वा कर दिया, मेरा मुंह पूरा कड़वा कर दिया। पत्नी बोली, आपने तो सिर्फ चाय ही कड़वी पी है और आपका मुंह कड़वा हो गया है, लेकिन आपका ये लहजा, ये बात करने का तरीका रोज रोज मेरे जिंदगी को कड़वा कर रहा है। आपने कभी सोचा है? हैं? मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है मैं सहन कर लेती हूं, लेकिन आपने कभी सोचा है? मैं घर छोड़ के आई, परिवार छोड़ के आई, आपके लिए सवेरे जल्दी उठती हूँ, आपके लिए भोजन बनाती हूँ, नाश्ता तैयार करती हूँ, कपड़े ये वो सब, और आप ऑफिस से आते हो तो यूं मोबाइल फेंकते हो, यूं कपड़े उतार के फेंकते हो, बूट यूं फेंकते हो। मैं सब व्यवस्थित करती हूँ, प्रेस करके भी तैयार करके देती हूँ। आपको हर चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित सही जगह पर मिल जाती है, व्यवस्थित मिलती है। आपको चाय मीठी चाहिए, 1 कप चाय, सिर्फ इतनी सी, 1 कप भी क्या, आधा कप पीते हैं।
इतनी सी चाय आती है कप में, वो भी आपको मीठी चाहिए, बढ़िया। और मैंने मेरी जिंदगी पूरी आपको दे दी, क्या मैं अपेक्षा नहीं करूंगी कि कम से कम 2 बोल तो मुझसे मीठे बोल जाया करो, प्रेम से बात कर लिया करो। पत्नी कह के चली गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आदमी बैठे बैठे सोचता रह गया। जोक तो बहुत मारते हैं हम पत्नी पर हकीकत यह है कि ये ना हो तो जिंदगी अधूरी है, बेकार है। इसकी वजह से पूरी है। उसका सम्मान होना चाहिए, इसका आदर होना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान दो, जिंदगी रसीली बनेगी, उम्र बढ़ेगी। ऐसे मैं मना नहीं कर रहा आपके व्रत की, व्रत तो आप भूखे रहकर करते हो, जो करो वो करो सा। और मैं तो बाया ने कहूं कि थोड़े कोई शुगर बीपी है तो बाप जी घना भूखा रही जो मती। भूखे का कोई टेंशन नहीं है, भूखे नहीं रहोगे तो भी चलेगा कि भाई हमें व्रत को नहीं हुए, भाई हमें को नहीं हुए। हाँ, एक जनी ने 30 करोड़ी दुजोड़ी कहो थारे, तो कहो मारे तो को नहीं करी, मैं तो। बोले तू भूखी कौन रही? बोले आण वास्ते रू। एड़ा मिलिया। तो भूखो तो तुम रही जाए तो रही जाओ, परंतु प्रेम की मात्रा बढ़नी चाहिए। प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए। वो व्रत सच्चा व्रत है, वो सार्थक व्रत है कि आओ हम नियम लेते हैं, हम प्रेम से साथ रहेंगे, हंसी खुशी जिंदगी जिएंगे। आपके बिना मैं नहीं, मेरे बिना आप नहीं। ऐसा एक भाव बने, फिर देखो आप दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन बहुत तगड़ा जीवन हो जाएगा। मैंने शायद कहा भी था, पता नहीं, कह देता हूं, अब कह देता हूं। मैंने कहा ना, शिव पार्वती का आशीर्वाद मिले तो दाम्पत्य जीवन बहुत जबरदस्त हो जाता है। सवेरे आदमी गया शिवजी के मंदिर में, शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। वो शिवलिंग होता है आगे रखा हुआ मंदिर में, आप जानते हैं। तो उदास था आदमी। शिवजी ने कहा भाई क्या बात है, उदास क्यों हो? अब महादेव जी क्या बताएं, हमारे पटती नहीं है, ऐसे ही चलता है, रोज की भेजामारी है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इधर आते हैं, धंधा करते हैं, दुकान पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे जाते हैं, वहाँ माथा फोड़ी और अलग, फिर घर पे आते हैं तो उम्मीद करते हैं चलो शांति से, उधर भी सब इधर उधर चलता है। कभी फिर मैं भी कुछ कह देता हूँ, वो भी कुछ कह देती है, फिर वह हमारे ऐसे ही किरकिरा ही जीवन हो गया है, आनंदमय जीवन नहीं है। आप कुछ आशीर्वाद दो। शिव जी बोले ले आशीर्वाद ले, तू भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, पर मेरे लड़ाई नहीं होती। पहले हुई थी एक बार, अब नहीं होती। क्यों? बोले मैंने परिवर्तन कर लिया और फॉर्मूला आ गया मेरे पास। बोले क्या? बोले देख, मैं तो बैठा हूं नीचे, लड़ देख। थे कोई महादेव जी ने मंदिर में गया हो, जगन ठाए हवड़ू ध्यान देखे हो तो कि मूर्तियां लागे लारे, एर शिवलिंग लागे आगे, शिवलिंग रेवे नीचो, एर पार्वती जी गजानन जी ए हकड़ी रेवे ऊंचा। तो शिवजी कहो मैं तो बैठो नीचे, दिनियाणी ने बैठी ऊंची। के देवी तू राजी रहे, खूब मौन सम्मोन थारो, थारे बिना कटे मैं, ए जगी तो तू ही जे। लोग मने मालिक कहवे पर मालकिन कर रही तू है। और जिस दिन से मैंने इसको आदर देना शुरू किया है, मेरे घर की लड़ाई खत्म।
तो भी आदर देना शुरू कर दे। तू क्यों मैं पड़े, तू क्यों लड़े, ता तू बात ही क्यों करे, प्रेम बात कर और आदर दे। आदर दे, नारी है और नारी तो सम्मान की पात्र। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी अभी इन दिनों में एक गाना कानों में पड़ रहा है, अब मेरे को तो पता नहीं, सीरियल वीरियल हम लोग इतना, हमको कहाँ टाइम है, लेकिन वो गाने आज के चल रहा है, वो एक मैं पैर की जूती ना ऐसा कुछ करके है, वो नारी बोलती है। एक्चुअली मेरे को अच्छा इसलिए लगा कि वो नारी अपना अस्तित्व भूली नहीं, और वो ये बताना भी चाहती है पुरुष को कि आप पैसे कमाते हो, मैं नहीं कमाती, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने मुझे खरीद लिया है, खरीद नहीं लिया है। मैं अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी का मतलब आधे अंग की हिस्सेदारिणी, बराबर आधा है पुरुष नारी के बिना, और नारी जब जुड़ जाती है तो दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। पुरुष के बिना नारी आधी, नारी के बिना पुरुष आधा। तो राखो थाना बंगलान कोठी का ऐसा कुछ उसमें है, आता है गाना? नहीं आता। तो तेरी पत्नी को सम्मान दे, ऐसे क्या तांतों से बात करता है? उसने कहा हाँ महादेव जी, समझ में आया। अभी मैं, हाँ 2-3 घंटे हुए, उसी आदमी की लुगाई मंदिर में आई वापस। वो अब आई 3 घंटे 4 घंटे बाद, क्योंकि घर का काम काज करती है बेचारी, झाड़ू पोछा ये वो सब, तो टाइम लग जाता है। तो ये फ्री होने में अब फ्री हुई, तो अब आई पर उदास। शिव जी अन मने मनो जल चढ़ायो, पचे गई पार्वती जी कने हाथ जोड़े फूल चढ़ावे, पण मुंडो उदास। पार्वती जी बोली भाई सखी क्या बात, उदास हो, कोई तकलीफ है? अब क्या बताऊं पार्वती जी, ये मेरे इनके लड़ाई चलती रहती है, क्या करूं? ये भी कुछ कह देते हैं, फिर मैं भी, तो वह फिर ऐसे ही निकलता है समय, खुशी नहीं है। पार्वती जी बोली मोने तो घणो ही प्रेम है, एन थारे बने नहीं है, एक फॉर्मूलो दूं अपना ले, पचे देख थारे। तो बोले कई, बोले हमारे क्यों नहीं लड़ाई होती तेरे को पता है? बोले क्या? बोले मैं तो रहूं लारे न अन्य रखूं आगे, मैं लारे अन रखूं आगे। अब देखो शिवलिंग तो आगे और वो पीछे है सब। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं इनको आगे रखती हूँ कोई भी काम में, और मेरे को कुछ करना भी है तो इनको पूछ लेती हूँ। सीधा सीधा कुछ अच्छा भी करने जाएं तो नाराज हो जाए, रोक दे कि नहीं करना। अरे नहीं, तो अपने प्रेम पूछ ला बात में, और प्रेम से पूछ लेते हैं तो यही मना को नहीं करे, हूँ करो कर दे, मैं ही राजी, मारो ही काम हो जा, आणो ही काम हो जा, एना आने हाथे राखूं कि भाई थे हाथे हाल जो, थे आगे रही जो, आणो ही बठे मौन रेवे एन मारो ही मौन रेवे, एर मैं दोनों प्रेम हूँ, हाथे आराम हो रेवा। तो बस तू भी आज से यही ध्यान रखना, कोई काम करे अपने पति को आगे रखना। शिवजी उसके पति को कह रहे हैं कि तेरी पत्नी को जैसे मैंने ऊंचा बैठाया है मेरी पत्नी को, वैसे तू भी तेरी पत्नी को ऊंचा सम्मान देना। और जब एक दूसरे को ऐसे सम्मान और प्रेम देने लग जाएं तो सज्जनों फिर खुशी आती है, फिर आनंद आता है, और वही आनंद उम्र को बढ़ा देता है, फिर आयु बढ़ जाती है। तो यही तो करना है और क्या है। इसलिए व्रत लो तो अच्छा लो,